स्टूडेंट नमस्कार, मैं रामस्वरूप जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशन हब में। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो तक जो है वो 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसके अंतर्गत हमने प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो से हम जो है वो एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समन्वय, अर्थात केमिकल जो कोऑर्डिनेशन है, इसके बारे में हम जो आज डिस्कस करेंगे। तो समझो आपकी नॉर्मल हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग में जो शरीर है वो अंग तंत्र कोटि का होता है। और अंग तंत्र कोटि का इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो अनेक अंगों की बनी हुई होती है और सारे जो ऑर्गन्स है, सारे जो अंग है वो अपना अपना कार्य करते हैं। तो इन अंगों के कार्यों का जो है वो समन्वय किस तरीके से होता है, क्योंकि हर ऑर्गन जो है वो किस तरीके से कार्य करेगा, उसको कौन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा, किस तरीके से उसका जो वर्क है, जो उसका फंक्शन है वो रेगुलेट होगा। तो इसको हम जो है रासायनिक समन्वय कहते हैं। अर्थात कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी के सभी अंग जो है वो उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको समन्वय करने के लिए जो है वो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जिनको हम केमिकल मैसेंजर या हम जो है वो उनको रासायनिक जो संदेशवाहक कहते हैं। और ये रासायनिक संदेशवाहक जो केमिकल जो मैसेंजर है, ये जो है वो विभिन्न जो ऑर्गन्स है उनके बीच में उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनको हम जो हार्मोन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक तरीके से हमारी बॉडी जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह कार्य करती है। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो है इनके कार्य जो होते हैं वो आपस में जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इन कार्यों को जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो है वो एक केमिकल मैसेंजर के रूप में जो है वो कई रसायन जो है वो हमारे पूरे शरीर के जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके कार्यों को समन्वित करते हैं। तो इसको हम जो रासायनिक समन्वय कहते हैं या केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर मैं हमारी बॉडी के केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय है, वो 2 सिस्टम जो है, यानी यहाँ हम 2 सिस्टम की बात करेंगे। 2 सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। नॉर्मली हम देखें तो पहला होता है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे, यानी एक सिस्टम जो है या एक तंत्र जो है उसको हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। और दूसरा जो तंत्र है या दूसरा जो सिस्टम होगा उसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे। तो यहाँ ध्यान दो कि दोनों जो तंत्र है, दोनों जो सिस्टम है, चाहे वो न्यूरल सिस्टम हो या एंडोक्राइन सिस्टम हो, ये दोनों मिलकर जो है हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब देखो किस तरीके से जो ये रेगुलेट करेंगे। तो नॉर्मली अगर मैं तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो यह तंत्रिका तंत्र को आप समझना कि हम जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई ना कोई जो है वो उद्दीपक जो है वो दिया जाता है, यानी हमारी बॉडी को उद्दीपक मिलेगा। और ये उद्दीपक मिलेगा तो ये उद्दीपक जो है या स्टिम्यूल जिसको कहेंगे, तो स्टिम्यूल मिलने से क्या होगा कि प्रेरक जो है ये प्रेरक तक पहुंचेगा और प्रेरक से जो है वो प्रतिक्रिया की जाएगी, रेस्पॉन्स दिया जाएगा। और इस दौरान जो है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी एक रासायनिक जो क्रिया विभव जो है वो जनरेट होगा। और इम्यूल्स या जिसको हम आवेग कहते हैं, तो आवेग जो प्रभावित होते हैं जिसके दौरान जो है वो जो क्रिया वो संपादित की जाती है। जैसे हमारी बॉडी को कोई स्टिम्यूल मिला तो उसके प्रति जो है वो तुरंत एक्शन लिया जाता है और वो क्रिया जो है वो उस क्रिया को करने के लिए जो है वो पूरा एक जो न्यूरल जो सिस्टम है उसमें आवेग जो है वो प्रवाहित होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जो है वो ये प्रवाहित होता है और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है वो रैपिड एक्शन जो है, यानी फास्ट या जो जल्दी होने वाली क्रिया है, फास्ट एक्शन या रैपिड एक्शन जो है वो संपादित किया जाता है।
अर्थात ये जो इसके द्वारा जो कार्य होगा वो तुरंत होगा, यानी उसकी प्रतिक्रिया तुरंत दी जाएगी। तो ये रैपिड एक्शन या जल्दी होने वाली क्रियाएं जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जैसे मान हमें किसी को वस्तु को उठाना है, तो यहाँ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए जो उद्दीपक है वो जो है वो तुरंत जो है या मोटर जो न्यूरॉन है उसके द्वारा जो सूचना भेजी जाती है। ये सूचना जो होती है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाती है, जिसमें इम्पल्स या आवेग जो प्रवाहित होता है, और इस दौरान जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो ये क्रिया जो है तुरंत की जाती है। तो ये जो है पूरा कंट्रोल जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल करके था। तो ये तो पहला कोऑर्डिनेशन हो गया। दूसरे कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, तो दूसरे समन्वय में हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने जो है वो पिछले जो साल में या 11वीं में 10वीं में हमने पढ़ रखा है कि ये ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा बनने वाले जो रसायन है उनको हम हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो है वो ब्लड के थ्रू जाते हैं, यानी एक स्थान पर बनेंगे, उन ग्रंथियों के अंदर बनेंगे और वहाँ से ब्लड के थ्रू या रक्त के द्वारा जो है वो दूसरे ऑर्गन पर जाके और वहाँ पर एक्ट करते हैं, वहाँ पर कार्य करते हैं। तो यानी कहने मतलब कि ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है, नलिकाओं के द्वारा इनसे स्रावी जो पदार्थ है वो नहीं पहुंचता, बल्कि रक्त के द्वारा जाता है। तो रक्त के द्वारा जाएगा और उसको हम जो जाने वाला जो केमिकल है, जो केमिकल मैसेंजर के रूप में होगा, उसको हम कहेंगे हार्मोन। तो हार्मोनों को जो है वो ये स्रावित करती है और हार्मोनों को स्रावित करती है। तो हार्मोन जो है केमिकल रिएक्शन मतलब जो है, यहाँ हम इसको हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक संदेश वाहक होंगे जो दूसरे ऑर्गन पर जाकर वहाँ पर एक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। इसके अंतर्गत जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि आएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन सीक्रेट करेगी। दूसरी बात करूँ मैं तो यहाँ पर स्लो एक्टिविटी जो है, स्लो सब्सटेंस जो एक्टिविटी है या धीमी क्रियाएं जो है, बॉडी की धीमी जो क्रियाएं होने वाली है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि धीमी क्रियाओं को संचालित करते हैं। समन्वय करते हैं। अब मैं अगर धीमी क्रियाओं की बात करूं तो आप जानते हो कि धीमी क्रियाओं में जैसे कि ग्रोथ है, तो ग्रोथ जो है उसको जो है वो मतलब संपादित करना है। इसके अलावा हमारे मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की जो क्रिया है उसको संपादित करने के लिए जो है वो कुछ केमिकल जो है मैसेंजर के रूप में जो हार्मोन जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। तो ये जो है वो तंत्र जो है वो कौन सा हो गया? अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो ये दो सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ अगर हम नॉर्मली देखें तो ये दोनों ही सिस्टम मिलकर, अगर मैं इन दोनों सिस्टम को मिलाऊं तो ये दोनों सिस्टम मिलकर और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाएंगे। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाएंगे और ये न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब हो गया कि तंत्रिकीय अंतःस्रावी तंत्र जो है वो इसका निर्माण करते हैं और ये जो है वो हमारी पूरी बॉडी को जो है कंट्रोल करते हैं, पूरी बॉडी का जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। तो ये अगर मैं न्यूरो एंडोक्राइन क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही जो है वो हार्मोन सीक्रेट करे। ये चीज़ भी ध्यान रखना यहाँ पर समझने की बात है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, बल्कि कुछ न्यूरल पार्ट जो है, तंत्रिकीय जो भाग है यानी तंत्रिकीय कोशिकाएं भी हार्मोन सीक्रेट करती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका जो है वो भी हार्मोन सीक्रेट करेगी, लेकिन हम उसको जो है वो तंत्रिका हार्मोन या न्यूरो हार्मोन कहेंगे। न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो ये
कुछ तंत्रिका कोशिकाएं भी हार्मोन सीक्रेट करती है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाऊँ तो एग्जाम्पल समझना आप कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और आप जानते हो कि हाइपोथैलेमस को जो है वो सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन में ही, मस्तिष्क में ही उपस्थित एक ग्रंथि होती है, उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। उस पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल करता है, उस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों का रेगुलेशन करता है। तो इसलिए जो है पीयूष ग्रंथि को आप जानते हो कि हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल कर रहा है तो इसको हम कहेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या हम इसको सुप्रीम कमांडर भी कहेंगे। और ये चूंकि एक ब्रेन का पार्ट है, एक मस्तिष्क का पार्ट है, इसलिए हम जो है इसको जो है वो यानी न्यूरल पार्ट है, तो इससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन होंगे वो कौन से होंगे? न्यूरो हार्मोन। तो इसका मतलब कि तंत्रिका तंत्र भी जो है वो हार्मोन सीक्रेट कर सकता है। इसके अलावा मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं तो यहां समझना आपकी एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला का मतलब है कि एड्रिनल जो ग्रंथि होती है हमारी, उस एड्रिनल ग्रंथि का दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। और आपने जो है वो मेडुला मतलब ने देखा आपने कि मेडुला जो होता है वो जो तंत्रिकीय पार्ट होता है, यानी उस मेडुला की जो कोशिकाएं होती है वो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, और उससे स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन है वो तंत्रिकीय हार्मोन होंगे। इसलिए हम उनको जो है वो तंत्रिकीय हार्मोन या न्यूरो हार्मोन कहेंगे। तो वो भी जो है वो तंत्रिका कोशिकाएं। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि जो होती है, तीसरा में अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन भी जो है वो कैसे होते हैं? न्यूरो हार्मोन होते हैं। तो हम टोटली कह सकते हैं कि दोनों जो सिस्टम है, चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो चाहे अंतःस्रावी तंत्र हो, दोनों मिलकर जो है हमारे बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसलिए हम जो इस पूरे सिस्टम को जो है वो तंत्रिकीय, अंतःस्रावी तंत्र या न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, और ये जो है वो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो आगे जो है हमारा जो आगे का पोर्शन रहेगा वो एंडोक्राइन सिस्टम में रहेगा। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो है हम जो है वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो जो है वो रेगुलेट करते हैं क्रियाओं को, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो है आगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है अंतःस्रावी तंत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मैंने आपको परिभाषित कर दिया कि अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी मतलब जो ग्रंथियाँ आती है, अंतःस्रावी ग्रंथि आएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो है स्रावित जो पदार्थ होगा उसको हम कहेंगे हार्मोन। तो अब हम जो है आगे हार्मोन पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं तो हार्मोन जो है एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। सबसे पहली बात कि एक केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, रसायन के रूप में जो है वो दूसरे जगह पर जाकर एक्ट करते हैं, वहाँ सूचना ले जाते हैं। तो हम सबसे पहली बात जो है इनको कहेंगे कि ये रासायनिक संदेशवाहक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो इनका निर्माण जो है वो एक ग्रुप ऑफ सेल यानी एक कोशिकाओं के समूह द्वारा उत्पादित होंगे। तो यहाँ दूसरे में बात करूँ तो देखो एक कोशिका समूह द्वारा उत्पादित होता है, यानी कोई भी एक कोशिकाओं का समूह जो है वो इसको जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ सीधे तरीके से आपको कह सकता हूँ कि प्रोड्यूस बाय ए ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी एक कोशिकाओं के समूह के द्वारा उत्पादित होंगे। और दूर जाकर, ध्यान रखना, और दूर जाकर किसी कोशिकाओं के समूह पर एक्ट करेगा, दूर जाकर किसी कोशिका समूह पर एक्ट करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक्ट करता है या क्रिया करता है। तो
बात समझ में आ गई। मैं देखो ध्यान दो यहाँ पे कि मैं स्पेशली अंतःस्रावी तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है वो नहीं ले रहा हूँ। नॉर्मल हम देखते हैं कि हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा बनते हैं, लेकिन मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि तंत्रिका कोशिकाएं भी हार्मोन स्रावित कर सकती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स भी हार्मोन स्रावित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है स्पेशली एक नाम नहीं दिया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों को हार्मोन कहते हैं उनको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो हम यहाँ पे यानी मैंने ये जो यहाँ पर इसकी हार्मोन की जो दूसरी स्पेशलिटी बताई वो ये बताइए कि एक कोशिका के द्वारा, एक कोशिकाओं के समूह के द्वारा उत्पादित होंगे, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होंगे और दूर जाकर किसी दूसरी कोशिकाओं के समूह पर या किसी ऑर्गन के ऊपर अपना एक्ट करते हैं। और तीसरी बात अगर हम यहाँ इसकी देखें तो वो होगी कि ब्लड के द्वारा जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका किसके द्वारा जाते हैं, रक्त द्वारा परिवहन होता है इनका, यानी नलिकाएं नहीं होती। ये तो नॉर्मल सी बात आप जानते हो कि हार्मोन जो नलिकाओं के द्वारा न जाकर किससे जाएंगे, ब्लड के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने क्यों ये लिखा कि एक कोशिका के समूह द्वारा उत्पादित है। नॉर्मल हमने पढ़ा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है और वो हार्मोन जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को जो है रेगुलेट करते हैं, उनको जो है नियमित करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि जो है यानी वो कुछ ऑर्गन्स भी जो है वो भी हार्मोन जो है स्रावित करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसका, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझना यहाँ पे कि हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय के दाएं आलिंद के ऊपर जो है यानी दाएं आलिंद की जो दीवार है वो दाएं आलिंद की दीवार एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको हम कहते हैं एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ध्यान देना कि ये जो हार्मोन है वो कौन स्रावित कर रहा है, हृदय का पार्ट है। दाएं आलिंद किसका पार्ट है, हृदय का। तो दाएं आलिंद की दीवार जो है यानी हमारा हृदय भी हार्मोन स्रावित करता है। तो इसको हम जो दाएं जो आलिंद है उसकी जो दीवार है उस दीवार के द्वारा उसकी वाल जो है वो एट्रियल नेट्री यूरेटिक जो है वो पेप्टाइड सीक्रेट करती है। और ये हार्मोन क्या करता है कि हमारे जो एट्रियल जिसको हम आलिंद करें तो उस आलिंद में जब खिंचाव होता है तो उस खिंचाव को रेगुलेट करता है। जब ब्लड बढ़ता है ना तो उससे जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उससे जो है हार्ट मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो उससे जो है ब्लड की दीवार के ऊपर जो खिंचाव उत्पन्न होगा उस खिंचाव को जो है वो उस खिंचाव की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम जो ये हार्मोन करता है। इसके अलावा इस हार्मोन का किडनी पर भी एक कार्य होता है। ये हार्मोन जो है किडनी के अंदर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये जो है वो किडनी के ऊपर भी इसका एक्ट है और इसके अलावा हार्ट पर भी एक्ट है। और ध्यान देना कि ये जो है वो हार्ट की वॉल सीक्रेट कर रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये हो गया आपका एट्रियल वॉल या आलिंद की दीवार। तो आलिंद की जो दीवार है वो हार्मोन सीक्रेट कर रही है। दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको और दूं तो हमारा स्केलेटन जो है कंकाल, तो हमारा कंकाल भी जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। हमारे कंकाल के द्वारा ऑस्टियोकैल्सिन सीक्रेट होता है। यानी हमारे कंकाल जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोकैल्सिन। और ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो हमारे बॉडी ग्लूकोज को जो कंट्रोल करता है। तो ये कंकाल भी देखो एंडोक्राइन मतलब जो है ग्लैंड तो नहीं है ये, फिर भी हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो ये जो है वो हो गया कंकाल जो ऑस्टियोकैल्सिन सीक्रेट करता है, बॉडी ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। अगर मैं और बात करूँ आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दूँ तो हमारा जो जठरांत्र है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, जठरांत्र कहते हैं हिंदी में। तो ये भी जो है वो कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। आप जानते हो कि हमारे आहार नाल में भी कई प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए, जैसे आमाशय की दीवार में गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट होता है, आप जानते हो इसके बारे में।
पढ़ा आपने, 10वीं में भी आया है ये। 10वीं की जो है वो पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि आमाशय की दीवार के द्वारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जो ऑक्जेंटिक सेल्स को HCl सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी जो है आमाशय की दीवार कर रही है। इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन, पित्ताशय के द्वारा जो है पित्तरस के श्रावण को जो कंट्रोल करता है, तो इसको कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। तो ये एक और एग्जांपल हो गया आपके, जो मतलब जो है हमारा जठरांतर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो ट्रैक है वो भी जो हार्मोन सीक्रेट करता है। इसके अलावा मैं अगर और बात करूं तो हमारी जो किडनी है, वृक्क, इस वृक्क के द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित होता है, यानी वृक्क की कोशिकाएं भी हार्मोन सीक्रेट करती है और उस हार्मोन को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ये जो इरिथ्रोपोइटिन है ये अस्थि मज्जा बोन मेरू को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, और बोन मेरू को उद्दीपित करके और आरबीसी निर्माण को जो बढ़ाता है, आरबीसी निर्माण को जो प्रेरित करता है। तो ये जो हो किडनी जो स्रावित करती है, इसको हम इरिथ्रोपोइटिन। तो देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे ये जो आपको एग्जाम्पल जो है वो देखे और ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी तंत्र जो है उसके अंतर्गत आने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही हार्मोन का स्रावण नहीं करती है, बल्कि कुछ हमारे शरीर के ऑर्गन्स, कुछ अंग है वो भी हार्मोन को स्रावित कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो यहाँ पे इसकी हार्मोन की जो विशेषता बताई है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों को हार्मोन कहते हैं, हमने पढ़ा है ये। लेकिन थोड़ा सा आप हट के देखो तो यहाँ देखो कि मैंने इसलिए ये कहा है कि हार्मोन एक कोशिकाओं के समूह के द्वारा उत्पादित होगा और वो दूर जाएगा, किसके थ्रू? रक्त के थ्रू जाएगा, रक्त के द्वारा दूर जाएगा और दूर जाकर और एक दूसरी कोशिकाओं के समूह पर एक्ट करता है और उसकी क्रिया को जो है वो रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो आगे बात आपको समझ में, इसलिए जो है यहाँ हम जो है ये जितनी भी जो संरचनाएं मैंने बताई है जहाँ जहाँ हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है एक कोशिका का समूह जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक जो मेरे हिसाब से जो है वो ये जो वर्ड है वो बिल्कुल राइट बैठेगा। तो आगे बात आपको समझ में कि हार्मोन क्या होते हैं। अब एक चीज़ और समझना, हार्मोन की एक और विशेषता वो देखना आप कि ये बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होते हैं, कम मात्रा में स्रावित। तो बहुत कम मात्रा में ये स्रावित होता है, ट्रेस अमाउंट के अंदर सीक्रेट होगा और इसकी थोड़ी मात्रा ही जो है इसके कार्यों को क्या कर देगी? कंट्रोल कर देगी, रेगुलेट कर देगी। तो अब यहाँ पे जो है हमने देख लिया कि हार्मोन क्या होता है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन, उनके कार्य, उनके जो कोऑर्डिनेशन है, इस पूरे विज्ञान को जो है हम एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। और ध्यान रखना कि अंतःस्रावी जो विज्ञान है या एंडोक्राइनोलॉजी है, उसके पितामह या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो थॉमस एडिसन है। तो थॉमस एडिसन जो है, वैज्ञानिक का नाम है थॉमस एडिसन। इनको हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब एक बार जो है हम यहाँ इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखेंगे कि हमारी शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रहेगी उनके द्वारा, क्योंकि नॉर्मली जो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही सीक्रेट होता है। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ एक बार देखेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है और उनकी जो है वो स्थिति क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। तो देखो कौन कौन से शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो यहाँ देखो कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है और उनकी स्थिति क्या क्या होती है। तो ये देखने के लिए जो है, ये समझाने के लिए मैंने बॉडी के ऊपर एक ह्यूमन का डायग्राम जो ड्रॉ किया है, जिसको देखकर आपको ये तो पता चल ही गया कि मेरे डायग्राम की स्किल क्या है। तो आप इसको देख के हंसना मत, सिर्फ समझना कि कौन कौन सी जगह पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस।
आपको पता ही है कि हाइपोथैलेमस जो है वो इसको सुप्रीम कमांडर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ब्रेन का एक पार्ट है और न्यूरो हार्मोन सीक्रेट करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप इसके जस्ट नीचे देख रहे हो तो इसके नीचे स्पिनोइड जो अस्थि होती है उसमें एक कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं, और इस सेला टर्सिका नामक जो गुहा है या कैविटी है इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हो गई पीयूष ग्रंथि, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। और इसी के पास में जो है एक और ग्लैंड होती है, एक और ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं पीनियल कांड। तो 3 जो ग्रंथियाँ वो हमारे ब्रेन में होती है। फिर इसके बाद में हम जब नीचे आते हैं तो हमारी जो ये ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के ऊपर एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है श्वास नाल पर जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है इसके अंदर। तो ये जो है थायराइड ग्रंथि होगी। और थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही जो है वो कुछ बटन के समान ग्रंथियाँ होती है जिनको पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। थोड़ा और नीचे चले तो अपर चेस्ट के ऊपर जो है एंटीरियर जो पार्ट है हमारी चेस्ट का, तो उसके जो है राइट साइड में जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के पीछे की तरफ जो है एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षी क्रियाओं से संबंधित जो है इस ग्रंथि का कार्य होता है। तो ये होगी थाइमस ग्रंथि। लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में अपर चेस्ट पर जो है इंटीरियर जो पार्ट है स्टर्नम के पीछे की तरफ जो है वो एक ग्रंथि होगी, इसको हम थाइमस ग्रंथि कहेंगे। फिर अगर हम नीचे और चलें तो नीचे चलने पर जो है हमारी दोनों जो किडनी है, इस किडनी के ऊपर जो है एक जोड़ी ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि होगी जो किडनी के ऊपर टोपी समान जो है होती है, और इसके 2 पार्ट होते हैं पता आपको, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला। फिर यहीं पर ही जो है हमारी अमाशय के पास में एक और ग्लैंड होती है, एक और ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पेंक्रियाज या अग्नाशय। तो ये अग्नाशय ग्रंथि होगी, इसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, बताया मैंने, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके 2 भाग होते हैं। एक तो एसिनाई जो होती है वो तो इसकी एक्सोक्राइन होती है, यानी एसिनाई जो होगी वो तो बहिर्स्रावी होगी और उसे अग्नाशय रस स्रावित होगा। और अग्नाशय रस जो वो इंटेस्टाइन जो है उसका एक जो पार्ट है जिसको ड्यूडेनम या ग्रहणी कहते हैं, तो ग्रहणी में जाकर खुलती है और वहाँ अग्नाशय रस जो सीक्रेट होता है। अग्नाशय रस के अंदर कई सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो एक पार्ट तो अग्नाशय का हो गया एक्सोक्राइन या बहिर्स्रावी, और इसका एक पार्ट होता है जिसको लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। और ये लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो होती है वो इसका एंडोक्राइन या अंतःस्रावी पार्ट है। इसके जो है अल्फा बीटा और गामा सेल्स होती है जो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो वो आगे हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये अग्नाशय हो गया, पेंक्रियाज हो गया। फिर हम इसके नीचे चले तो अगर ये ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर ये मेल है तो यहाँ पर जो है टेस्टिस होंगे जिसको वर्षण कहते हैं। अगर मेल है तो वर्षण भी मैंने आपको, हमने जो रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि वर्षण के द्वारा जो कई सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। और अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर क्या होंगे, अंडाशय या ओवेरी। तो ओवेरी या अंडाशय भी जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो ये भी जो है हार्मोन सीक्रेट करता है, जो हमने ओवेरियन स्टेरॉइड के रूप में देखा था। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, अंडाशय के द्वारा। और वर्षण भी जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है और इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। तो इस तरीके से जो है हमारी बॉडी की जो मैंने सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनको जो है उनकी स्थिति, लोकेशन जो है उसको मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अब इसके बाद में हम जो एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस जो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।